तो एक तरफ सीए भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी इसी तरीके की सुगबुगाहट है। एक कमेटी का गठन सितंबर 2023 में किया गया और ये कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी। एक रिपोर्ट तैयार की गई, तकरीबन 18,000 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन जाकर ये रिपोर्ट सौंपी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी ने 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, यानी 2029 तक ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है जिसके आधार पर इस देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये भी पॉइंटर्स के जरिए इस रिपोर्ट में बताया गया है। पहले चरण में दोनों चुनाव एक साथ हों, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव हों, रिपोर्ट ये बता रही है 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हो। रिपोर्ट में ये भी पॉइंटर्स रखे गए हैं। तो 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। सितंबर 2023 में इस कमेटी का गठन किया गया था। अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 8 सदस्यों की ये पूरी कमेटी और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के आधार पर जो बड़ी सिफारिश की गई है वो ये की गई है कि 2029 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। और ये कैसे होगा ये भी इस रिपोर्ट में बता दिया गया है। वो रिपोर्ट की कॉपी भी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें आपको गुलाम नबी आजाद नजर आ रहे होंगे, अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे। 3 पूर्व अफसर भी इस कमेटी में शामिल किए गए थे, वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव और संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, इन तीनों अफसरों को भी इस कमेटी में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 8 सदस्यों की ये कमेटी 2 सितंबर 2023 को ये कमेटी बनाई गई थी और उस वक्त भी विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर रहा था। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसे महज एक चुनावी शिगुफा बताया जा रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये तो तय है कि सरकार गंभीरता से इस तरफ विचार कर रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, सबसे पहले बताइए इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं? जैसे इस रिपोर्ट की जो कंक्लूजन है, अगर उसको देखें तो उससे पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। खासतौर पर वैसे सवाल जो कि उठाए जाते हैं सैद्धांतिक तौर पर कि अगर एक देश एक चुनाव की व्यवस्था अपनाई जाती है तो क्या क्या समस्या हो सकती है, उसका रास्ता क्या होगा, इस समिति ने उसे सुझाया है। जैसे समिति के हिसाब से देखें तो समिति ये कह रही है कि पहले चरण में लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जाँच किया गया और सिफारिश किया जा रहा है कि प्रथम चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराया जाए। यानी कि जो पहला फेज होगा उसमें लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद सेकेंड फेज में नगरपालिका और पंचायत के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि नगरपालिका और पंचायत के चुनाव लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर ही पूरा हो जाए। यानी कि पहले लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हों और ठीक उसके 100 दिनों के भीतर जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसे करा दिया जाए। इसे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करके अनुच्छेद 324 का को शामिल करके सक्षम किया जाएगा। यानी कि इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। हम सभी जानते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था अपनानी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने ही होंगे। इसके बाद दूसरी सिफारिश देखिए कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की समकालिकता के उद्देश्य से समिति की अनुशंसा है कि भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के पश्चात होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन एक अधिसूचना के माध्यम से इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और अधिसूचना की उस तिथि को निर्धारित तिथि कहा जाए। यानी कि एक डेट कहा जाता है कि किस डेट से ये 100 दिन माना जाएगा, उसके बारे में ये व्यवस्था की गई है। इसके बाद ये बताया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव के माध्यम से गठित होने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद की लोकसभा के आम चुनाव तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए ही होगा और इसके बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकेंगे। एक दूसरा मसला है कि यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करता हो तो उसकी जांच और अनुशंसा कैसे हो। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं आप, तो हम जानते हैं कि कई सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि कम से कम जो आधे राज्य हैं
उनके विधानमंडल द्वारा भी उसे समर्थन मिलना चाहिए। उसके बाद वो संविधान संशोधन प्रभावी हो पाएगा। उसके बारे में भी इस समिति ने बताया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के साथ साथ पंचायत और नगरपालिकाओं के साथ चुनाव को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 324 को किस तरह से अमेंड करना होगा। अगला मसला यह है कि अगर कोई त्रिशंकु सदन जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे बार बार वन नेशन वन इलेक्शन का जो विरोध करते हैं, वो इस बात को कहते थे कि अगर त्रिशंकु सदन जैसी स्थिति हो जाए तब क्या किया जा सकता है। उसके बारे में समिति की सिफारिश है कि अगर त्रिशंकु सदन हुई तो अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने यानी उसको स्वीकारने या दल बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ साथ निर्वाचन के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। यानी कि कोई वैसी स्थिति हो कि दल बदल हो जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आ जा रहा है, तब क्या किया जा सकता है। उसके लिए भी समिति ने सिफारिश की और समिति की अनुशंसा है यानी कि रिकमेंडेशन है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में नए लोकसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती लोकसभा के शेष बचे हुए अवधि के लिए ही होगा और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात सदन भंग माना जाएगा। यानी कि अगर बीच में लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है, मान लीजिए, या विधानसभा कार्यकाल 5 साल का है, मान लीजिए कि बीच में कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, कोई दल बदल जैसी स्थिति हो जाए, वो सरकार गिर जाए, तो उसके बाद जो चुनाव कराया जाएगा वो उस शेष अवधि के लिए ही होगा। यानी कि 2029 से 2034 के बीच की अगर बात करें और 2032 में कुछ ऐसा होता है तो वो 2032 का जो चुनाव होगा वो सिर्फ 32 से 34 के लिए होगा, वो फिर अगले 5 साल के लिए नहीं होगा। यही समिति की सिफारिश है। जहां राज्य विधानसभा के लिए नए चुनाव होते हैं वहां भी ऐसी ही स्थिति की जाएगी। इसके बाद देखें कि समिति की एक सिफारिश ये भी है कि अगर निर्वाचन के साथ साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना हो और ख़ास तौर पे साथ साथ अगर उनका चुनाव नहीं कराया जा सकता है तो किस प्रकार से अलग अलग फेज में कराया जाए। यानी कि पहले की जो व्यवस्था अगर अपनाई जानी है उसके लिए किस प्रकार से अलग अलग फेज की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, उसके लिए भी समिति में सिफारिश है। तो इसमें आप देखें तो कई सारे पहलू ऐसे हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा जटिलताएं थी, क्योंकि इस समिति में जो 8 सदस्य थे उन 8 सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर हो सकते हैं, चाहे कि इलेक्शन कमीशन हो, राजनीतिक पार्टियों, संविधान विशेषज्ञों, सबसे बात करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है। प्राची, बिल्कुल, जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, जितने भी नैरेटिव इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाए जा रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में दिए गए हैं और कैसे ये संभव हो सकता है ये भी बताया गया है।